हेलो अस्सलाम वालेकुम। टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ शाह। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हमारी एक ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है और इनका मैं छोटा सा इंट्रो आपको करवा लेता हूँ। बाकी सवालात और जवाबात के दौरान आपको बेहतर आगाही मिल जाएंगी इनसे ही। तैयबा मेमन इनका नाम है और साथ में एंकर है, रिपोर्टर भी है और पार्ट टाइम मॉडल भी है और जो है उर्ज़े केयर की मेंबर भी है। तो सबसे पहले मैं इन्हें वेलकम करता हूँ। इन्होंने बिजी स्केड्यूल से हमें यहाँ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, तैयबा सबसे पहले व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में। कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? This is Seva Memon and I belong to a noble Memon family और I am graduate in political science and completing my masters in also political science। और ये है कि by profession I am an anchor and a reporter, a journalist and a teacher also और part time model जैसा कि आपने कहा। Just once I did modeling as a bridal photo shoot by Hurize Care community, so बस that's enough। अच्छा, मैंने सबसे ज़्यादा जो रुझान है वो एंकरिंग को लेकर ही इनके किया, क्योंकि इनके बाय प्रोफेशन में इनको एज एंकर ही जानता हूँ। तैयबा सबसे पहले व्यूवर्स को ये भी बताएं कि इतने प्रोफेशंस होने के बावजूद आपने एंकरिंग ही क्यों सिलेक्ट की, क्यों चूज़ की? क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मुझे जो है वो एंकरिंग करनी है। मैं अक्सर मेरे पापा जो है वो टीवी में कभी न्यूज़ लगा के जब बैठते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब एंकर्स टीवी में आती थी और जिस तरह से वो रिपोर्टिंग करती थी, एंकरिंग करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे एक एंकर बनना चाहिए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, कराची की सतह में या पाकिस्तान की सतह में अगर हम बात करें, इसका कितना स्कोप है एंकरिंग का? बेस्ट स्कोप है, ज़बरदस्त है। लाइक जो नॉर्मल पीपल है, क्या वो ये फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं मैं कर अर्निंग सकते? वेज में बता रहा हूँ, अगर वो अर्निंग बाय प्रोफेशन अर्निंग के लिए अगर वो सिलेक्ट करे तो। बाय प्रोफेशनल अर्निंग तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि इसमें इतना मार्जिन नहीं है कि आप अर्निंग के लिए चूज करें इस फील्ड को। बाय अगर आपका शौक है तो आप चूज कर सकते हैं। मैंने तो इसे ही शौक के लिए चूज किए, बाय अर्निंग मैंने चूज नहीं किए। दूसरी बात ये कि सहाफ़ी जो रियासत का चौथा सुतून होता है, तो मैंने बचपन से ये पढ़ा है, तो मुझे बहुत शौक था सहाफत करने का, तो बस इस वजह से ही। बाकी अर्निंग स्कोप तो आई डोंट थिंक इतना है। अच्छा, चले माशाल्लाह, गुड हो गया। किन न्यूज़ चैनल्स पर अब तक आप जो है इस एज में जलवा अफरोज हो चुकी हैं? मैंने K21 में वर्क किया था। एज लैब था मेरा फर्स्ट K21 में। और इसके अलावा जो है पावर प्लस पे मैंने काफ़ी वर्क किया, सच न्यूज़ इंटरनेशनल पे मैंने काफ़ी वर्क किया। मेरा अपना चैनल अभी लॉन्च हुआ है यूरिज द केयर कम्युनिटी से, वी नेशन के नाम से। और इसके साथ ही जो है मैंने अभी वीनस टीवी ज्वाइन किया है, सीख रही हूँ। इंशाल्लाह ये है कि अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि अक्सर मुझे अली भाई कहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके भूल नहीं जाए हमको, तो अली भाई और मंसूर सर बिल्कुल नहीं भूलूंगी इंशाल्लाह। और स्टॉक गाला के नाम से एक नया प्रोग्राम हमारा लॉन्च होने जा रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, तो ज़रूर आप देखिएगा, मंडे टू फ्राइडे। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेन्योर एंड फ्यूचर। थैंक यू। अच्छा, एंकर बनने के लिए हमें लाइक कोई न्यूबी होगा तो वो एंकर बनना चाहेगा, तो उसको किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है उनके पास, और किस चीज़ पर कमांड का हासिल करना ज़रूरी है? आई थिंक एंकर बनने के लिए आपकी मालूमात में इजाफे का होना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली बेसिस पे न्यूज़ भी देखनी चाहिए, डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। एंकर बनने के लिए आपको जिस चीज़ पे कमांड हासिल होना चाहिए, दैट इज़ योर नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एंकर बनते तो आपकी मालूमात अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त हो कि न्यूज़पेपर तो लाजमी है, आजकल के दौर में पढ़ने चाहिए। लेकिन आजकल लोग मैक्सिमम मोबाइल को जो है मोबाइल को ही हाँ प्रेफर किए, ज़्यादातर रुझान उसी की करते तरफ हैं। है। बिल्कुल। अच्छा, आपको कितना अरसा दरकार हुआ एक जिस लेवल पर आप है एज एंकर, कितने तक टाइम में आप यहाँ तक पहुँची है? 3 साल मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर जो है उस दौरान से ही मैंने जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स अक्सर मुझे कहती थी कि तू तो कुछ भी कह सकती है, बिना किसी तैयारी के स्टेज पर मुझे चढ़ा देती थी। जब मैडम कहती थी कि अपने इजहार ख्याल करें आकर स्टेज पर, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे जबरदस्ती धकेल देती थी, तो कुछ भी कह सकती है। तो बस हाँ, कॉन्फिडेंस का होना लाजमी है। कॉन्फिडेंस का होना बहुत लाजमी है। तो बस इसी चीज़ ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया। और फिर 3 साल में ये है कि मेरा स्ट्रगल अभी भी जारी है, मैं अभी भी सीख रही हूँ और इंशाल्लाह सीखती रहूंगी। एक जबरदस्त एंकर उभर कर आएंगे सामने इंशाल्लाह ताला, मैं इंतजार रहेगा। अच्छा, व्यूवर्स हमारे जो है यूथ होगी, कोई उन्हें लाइक किसी को बाय प्रोफेशन जर्नलिज्म में आना होगा या कोई ऐसी कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ से सीखे वो? आई थिंक जर्नलिज्म के लिए आपको अगर सीखना हो तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
आपको बहुत कुछ सीखने को नया देखने को मिलता है, तो बस उसके ऊपर फोकस करें अपना। आपके हाथ में आपका मिनी कैमरा तो है ही आजकल, तो किसी भी ऐसी चीज़ को आप जो है वो कैप्चर करें, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करने की कोशिश करें, फिर उसके आगे उसकी मजीद तहकीकात, रिपोर्टिंग, ये सब जानने की कोशिश करें। हम तो यही करते थे अपनी कॉलेज लाइफ में, जरा सी भी बात हो तो हम खाल निकाल देते थे। जबरदस्त। हाँ, एंकर का काम ही यही होता है, एंकर का काम ही सहाफत यही का होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा सहाफी जिनसे आप इंस्पायर हुई हो, जिनको आपने उनके फूड स्टेप्स आपने फॉलो किए हो? बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मेरे पापा अक्सर एयरवे देखते थे, तो मुझे बचपन से ही हामिद मीर सर को मैं देखती थी, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका स्टाइल मुझे अच्छा लगता था। लेकिन ज़्यादा मैं जिस सहाफ़ी से इंस्पायर हुई हूँ वो तो एक ही थे जो शहीद हो गए। अच्छा। पता है आपको, एयरवे के सीनियर सहाफ़ी थे सही हमारे। सही, ठीक है ठीक है। चलो, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे। हाँ, अरशद साहब। सही सही। अच्छा, कभी कोई हेजिटेशन हुई आपको कैमरा फेस करते हुए ड्यूरिंग लाइक समटाइम्स फील होती है, समटाइम्स फील होती है, ये नहीं कि हर वक्त हो। समटाइम्स ऐसा होता है जब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो कि मैं हेजिटेटेड हुई हूँ। मैं बहुत माशाल्लाह इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह। इनका माशाल्लाह 110%, इसकी मैं गवाही अल्हम्दुलिल्लाह। देता हूँ। अच्छा, एंकरिंग के लिए वॉइस ऑफ टोन, लाइक आवाज़ किस तरह होनी चाहिए? धीमी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, भारी होगी, वो कितनी ज़रूरी है? और कॉन्फिडेंस का होना कितना ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस तो आपको 100% होना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ आपकी जो है वो भारी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आवाज़ आपकी होना चाहिए कि थोड़ा सा लगे कि आप बारोग हो, एंकर हो, तो बारोग आवाज़ होनी बहुत ज़रूरी है आपकी। ये है कि मैं तो समटाइम्स अगर एंकरिंग कर रही होती हूँ तो मैं प्रॉपर आवाज़ एक निकालती हूँ, जो एक रोबदार आवाज़ होती है पूरे सही तलफ़ुज़ के साथ। ये तो अभी मैं आपके साथ बैठी हुई, तो वी हाँ, आर मैं जस्ट लाइक अ समझ फ्रेंड्स, तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। अदरवाइज एंकरिंग के लिए तलफ़ुज़, आपकी आवाज़, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, व्यूवर्स के लिए एक नॉलेजेबल पॉइंट है तैयबा की तरफ से। अच्छा, तैयबा, इसमें पहले फेज में जो था आपका, जो भी था एंकरिंग का, उसको मैंने जो है हाईलाइट किया। अब मैं चाहूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ सवाल मैं रखूँ आपके सामने। वुमेन को आजकल के दौर में जो गुर्बत चल रही है, जो इन्फ्लेशन चल रही है, कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक वुमेन को? आई थिंक वुमेन को बहुत ज़्यादा जो है आपको इनकरेज और मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एक कदीम तरीका जो आज तक चल रहा है, रिवाज जो चल रहा है कि लड़कियों को घर संभालना चाहिए, घरदारी करनी चाहिए, चूल्हा करना चाहिए, हांडी करनी चाहिए, इन चीज़ों से अब आगे बढ़ा जाए और वुमेन को एम्पावरमेंट देने की, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। इनको इंडिपेंडेंट जो है वो होना चाहिए वुमेन को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल का दौर तो ऐसा है कि आप जो है लड़कियां किसी भी औरतें जो हैं किसी भी फील्ड में मर्दों से पीछे नहीं है, शाना बशाना काम कर रही हैं। तो आई थिंक इस सोच को बदलकर खवातीन को जो है वो इस हवाले से मोटिवेट करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी चाहिए, और खवातीन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं यहाँ एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा कि मासूमाना सवाल ही आप समझ लीजिएगा इसको। वुमेन इन बिजनेस और वुमेन इन किचन, किसको आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे? बोथ, क्योंकि देखें वुमेन इन किचन बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर आप एक मैरिड वुमेन हैं तो आपका हस्बैंड घर पर आकर आपसे झाड़ू पोछा बर्तन नहीं मांगेगा, वो आपसे खाना मांगेगा। तो अपने घर को चलाने के लिए, घरदारी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वुमेन इन बिजनेस ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी खातून हैं कि अगर आप अपने आप में वो टैलेंट है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकती हूँ, अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकती हूँ, तो क्यों नहीं आप बिजनेस कर सकती हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, आप बाहर जाके ऑफिस बिजनेस कुछ भी कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, अपने बिजनेस को हाईलाइट कर सकती हैं, अपने ग्रुप बना सकती हैं, क्योंकि खवातीन आजकल ये कर रही हैं। तो वुमेन इन किचन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर को भी देखना है। वुमेन इन बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बाहर भी देखना है, सब कुछ देखना है। बिल्कुल और बिल्कुल। खवातीन समझ लें कि एक खवातीन मोर एम्पावरमेंट होता है, खवातीन में मोर पावर होता है, क्योंकि देखें वो घर भी देख रही है, वो बच्चों को भी देख रही है, वो हस्बैंड को भी देख रही है, वो अपने काम को भी देख रही है, अपने कारोबार को भी देख रही है। तो एक खातून जो है, ऐसे अल्लाह ने उसको जो है वो इतनी इज्जत नहीं दी औरत को, कुरान में भी, हदीस में भी और इस्लाम में भी इसी वजह से दी है, क्योंकि औरत सब कुछ कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तैयबा में यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन ऐड करूँगा, उसके बाद फिर इख्तिताम की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, हर किसी का ये होता है कि बचपन में वो एक रोल मॉडल जो है चूज कर लेता है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, जिस भी फील्ड में हो। तो आपका कोई ऐसा रोल मॉडल जिसको आप बचपन से अभी तक जो है वो रोल मॉडल मानती हुई आ रही कि हाँ, ये मेरा रोल मॉडल है? अपने लाइफ में, अपने इर्द गिर्द लाइफ का भी बता सकती है, लाइक कोई एक बंदा। मेरी टीचर थी मिस रुखसाना खान, शी वाज माय अकाउंट्स टीचर,
और वो हमेशा मुझे नालायक कहती थी। तो वो मुझे नालायक इसलिए कहती थी क्योंकि शायद मैं बहुत मासूम सी बच्ची थी। वो सारी लड़कियां उनके आगे जो है काफ़ी तेज़ होती थी, बदतमीज़ी कर जाती थी, लेकिन मैं हमेशा उनके आगे सर झुकाए खड़ी रहती थी। एक बार उन्होंने मेरी पीठ पीछे तारीफ़ की थी कि तैयबा ताहिरा जो है वो एक बहुत अच्छी वाइफ बनेगी, एक बहुत अच्छी बहू बनेगी, एक बहुत अच्छी बेटी तो वो है ही, लेकिन एक बहुत अच्छी इंसान बनेगी आगे जाकर। तो मुझे जब मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि तेरे पीछे कल मिस ने ये बात की, मैंने कहा मेरे मुंह पर तो कभी वो मेरी तारीफ नहीं करती, नालायक कहती हैं। तो वो मेरी रोल मॉडल थी मिस रुखसाना खान, क्योंकि मैं उनको बहुत फॉलो करती थी। स्कार्फ वगैरह पहन कर आना, जिस तरह से मुझे वो अच्छी लगती थी। मैं चाहती तो आज मैं इस तरह से भी घूमती कि मेरे बाल खुले होते, मेरे गले में दुपट्टा होता, लेकिन मिस रुखसाना खान का पर्दा, उनका तौर तरीका और उनका एक जो पढ़ाने का स्टाइल था, मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। तो जब मैं टीचिंग कर रही हूँ और जिस तरह से मिस रुखसाना खान का एक तौर तरीका था, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही अपनाया हुआ है। तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स की भी फेवरेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे अपनी रोल मॉडल मानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा, खुद को आप कहाँ देखती है अगले 3 से 4 सालों में? अगले 3 से 4 सालों में, अगले 3 से 4 सालों में मैं खुद को बहुत अच्छी एंकर देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे जो मोटिवेट करने वाले मेरे लोग हैं, मेरे जो मेंटोर्स हैं, वो बहुत बेस्ट हैं। यानी मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी जब जब अगर मैं कैमरे के सामने चुक जाती हूँ ना, ई ऐसा हो गया, ई मैं तो अटक गई ये वो, तो अली सर बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप थोड़ा सा आगे और मोटिवेट होंगी, सीखेंगी, कोई मसला नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही छोटी 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 सी बातें मुझे और मोटिवेट करती हैं। तो मैं अपने आप को 3 से 4 साल में एक अच्छी एंकर देखती हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। थैंक यू एंड सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर लाइफ एज वेल। थैंक यू। एंड तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त गेस्ट तैयबा मेमन। रिपोर्टर है, एंकर है और ज़बरदस्त इनके साथ यहाँ जो है पॉडकास्ट हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।